नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 22 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? महाभियोग यानी इम्पीचमेंट कहा जाता है। इसे जो प्रक्रिया है किस देश से ली गई है, कंट्री का नाम बताना। तो इसका राइट आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम अंग्रेजी में यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है। वहाँ से ये महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, थोड़ा जूम कर दें तो और अच्छे से दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? महिला के बारे में पूछा गया। प्रथम महिला राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल जो है, ये पहली बार भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, ये जो होता है, जो भी रुपए का लेन देन होता है उसका सभी ये देख रेख करता है। तो इसका कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है, यानी 6 ईयर का कार्यकाल होता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद जो है वो जो पूरी तरीके से उत्तरदायी होता है तो लोकसभा को उत्तरदायी होता है। हमारे यहाँ संसद में 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा जो को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। तो मंत्रिपरिषद जो है पूरी तरीके से उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? जो चुनाव कराने का कार्य करता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। जो भी चुनाव भारत के चुनाव आयोग की नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आइए थोड़ा इसे कर देते हैं तो अच्छे से क्वेश्चन दिख जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद यानी आर्टिकल के बारे में पूछा गया। राष्ट्रपति शासन जब क्या लग जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी देश के अंदर लगा दी जाती है, तो किस आर्टिकल के तहत लगती है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 352 352 आर्टिकल के तहत ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। साथियों, क्वेश्चन जो है ये वही क्वेश्चन लेकर के आए जो प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम क्या पूछा गया? मैक्सिमम अवधि की सीमा है। क्या पूछा गया? राष्ट्रीय आपातकाल जो है अधिकतम कितना हो सकता है? तो कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है। इसको एक बार लगाने से दोबारा अगर लगाना चाहते हैं तो 6 महीने या 1 साल के लिए इसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इसकी कोई एक अवधि नहीं रखी गई, अधिकतम कितना लगाया जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? जब देश के अंदर जो आपातकाल लग जाता है, इमरजेंसी लग जाती है, तो स्टेट का जो भी शासन होता है वो प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाता है, यानी जो भी कार्यभार संभालते हैं वो प्रेसिडेंट जी संभालते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? किसी संविधान में अगर संशोधन करना चाहते हैं, किसी आर्टिकल में, किसी अनुसूची में, किसी भाग में, तो सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो याद रखेंगे ये संसद यानी पार्लियामेंट के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? जो संपत्ति का अधिकार है इसे किससे? मूल अधिकार के संपत्ति से निकाल दिया गया था। कौन सा संशोधन हुआ? तो याद रखेंगे 44वां यानी 44वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? दल बदल कानून जो है ये पूछा गया किस संविधान संशोधन विधेयक में किया गया था, संबंधित है, किस संशोधन में किया गया था? तो याद रखेंगे 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 52वां संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? मार्ले मिंटो जो आया था, पत्र हुआ तो सुधार बिल आया था, ये कब आया था? 1919 में, 1909 में ये आया था मार्ले मिंटो एक्ट।
B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, यानी वो इलेक्ट होकर के आए थे, जीत करके आए थे B.R. अम्बेडकर जी। तो कहाँ से, किस राज्य से आए थे? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल से जीत करके, इनका जो चुनाव हुआ था उसमें ये जीत करके इलेक्ट होकर के आए थे पश्चिम बंगाल से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्वात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। क्या पूछा गया? झंडा समिति के बारे में पूछा गया, तो इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। JB कृपलानी जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग करने का कार्य जो है, जो शक्ति है, पावर जो है, वो राष्ट्र किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास। मगर किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? तो ये रहेगा आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 याद रखेंगे। 85 के तहत ये लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, वह उच्च सदन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारिया आयोग की स्थापना किसके संबंध में विचार करने के लिए हुई थी? जो सरकारिया आयोग हुआ था, ये किससे संबंधित विचार किया गया था? इसमें ये पूछते हैं। तो ये केंद्र राज्य संबंध के विचार के लिए हुआ था। केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई ऐसा विवाद हो जाता है, तो ये जो इसको बीच में जो सरकारिया आयोग आया था उसने ही बताया था, केंद्र राज्य के विवाद के संबंध में इस पर चर्चा की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में शामिल किया गया है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को किसमें शामिल किया गया? नवी अनुसूची में शामिल किया गया। वर्तमान में अगर देखा जाए साथियों तो 12 अनुसूचियां हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? याद रखेंगे साथियों, क्या पूछा गया? अगर राज्यसभा में चुनाव होता सदस्य के लिए तो किस प्रकार का मतदान होता? तो खुला मतदान होता है, इसमें कोई गोपनीयता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा अगला क्वेश्चन। साथियों थोड़ा जूम कर देते हैं तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखते हैं, संविधान सभा का बहिष्कार करने वाली पार्टी थी। क्या पूछा गया? जब संविधान सभा हुई थी पहली बार तो किसने बहिष्कार कर दिया था? संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। तो याद रखेंगे मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, एक बनाए गए थे अस्थायी अध्यक्ष, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को और 11 दिसंबर जब 1946 को बैठक हुई थी तो स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था 1885 में, उसकी स्थापना हुई थी, तो सबसे पहले अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें WC बनर्जी के रूप में भी जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदाता होते हैं? क्या पूछा गया? अगर उस उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव में कौन कौन मतदाता होते हैं ये पूछा गया। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य ये वो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदाता होते हैं। ये लोग क्या डालते हैं? दोनों लोग वोट डालते हैं, यानी संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य इसमें वोट डाल सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? क्या पूछा गया? नए राज्य की स्थापना करनी हो, नए राज्य की सीमा निर्धारित करनी हो या नया राज्य बनाना हो, तो ये सब शक्ति जो पावर जो है ये संसद की अनुमति से होता है, यानी पार्लियामेंट के पास ये पूरी शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी धाराएं यानी अनुच्छेद है? तो मूल संविधान में अगर देखा जाए तो 395 धाराएं थी, यानी 395 धाराएं थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछा गया? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय करों में राज्यों के भाग को कौन निर्धारित करता है? केंद्रीय करों में केंद्र जो भी टैक्स लेती है, राज्य को कितना टैक्स देना, किसको कितना बंटवारा करना है, ये निर्धारित करता है वित्त आयोग। किस राज्य को कितना वित्त देना है, तो ये वित्त आयोग निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? कोई भी विधेयक है अगर ये धन विधेयक के रूप में है तो इसका अंतिम निर्णय किसके पास होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पास अंतिम निर्णय होता है। अगर देखा जाए
तो संसद में लोकसभा राज्यसभा होती है, निम्न सदन होता है लोकसभा, उच्च सदन होता है राज्यसभा। मगर धन विधेयक के मामले में अगर देखेंगे तो लोकसभा बड़ी होती है और राज्यसभा छोटी होती है। धन विधेयक के मामले राज्यसभा किसी विधेयक को 14 दिन से ज़्यादा उसको नहीं रोक सकती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? 10वीं अनुसूची के बारे में याद रखेंगे तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधान यानी दल बदल से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे? आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, 10 बहाने करके ले गई मेरा दिल, तो 10वीं अनुसूची में है दिल ले गई यानी दल बदल से याद रखेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया है। 10वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित है। तो साथियों आज के हमारे ये इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों आज का पढ़ाया हुआ आप लोगों को अगर समझ में आया, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। साथियों अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।